हेलो नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज बात करते हैं हम कुंभ राशि की, एक्वेरियस साइन की। और इसमें ये देखते हैं कि जो एक प्रभाव है इस समय ग्रह गोचर का, वो किस तरह से इन जातकों को प्रभावित कर रहा है जो कि सभी एक्वेरियंस हैं। इनको कैसे प्रभावित कर रहा है और क्या क्या उसमें बदलाव आने की संभावनाएं बन रही हैं 2025 में, इसको भी देखेंगे। चलिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि कुंभ राशि वालों का 2025 में स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा बहुत उतार-चढ़ाव रहेगा, उसकी तो आप केयर भी नहीं करते और छोटी-छोटी चीज़ों की तो आप ज़्यादा केयर करते भी नहीं हैं कुंभ राशि वाले। यदि उन पे कोई भी थोड़ी छोटी-छोटी फूड़ी-फुंसियाँ कहीं पर होती हैं, तो उनका उतना वो प्रभाव नहीं होता, क्योंकि वो उन चीज़ों को इतना तवज्जो नहीं देते हैं। फिर भी थोड़ा बहुत जो उनको उसको दिखाना होता है, वो दिखा लेते हैं और उसके बाद ज़्यादा उसके बारे में सोचते नहीं, मन से बहुत ज़्यादा उसके बारे में परेशान नहीं होते, ये अच्छी बात है। अब जो मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी जो 2025 जो आ रहा है, इसमें आपकी सबसे अच्छी बात तो ये है कि संपत्ति से जुड़े हुए जो भी मामले हैं, उनका निराकरण होगा। लेकिन थोड़ी भाग-दौड़ रहेगी और निराकरण इनका 100% होगा। ये कुंभ राशि वालों के साथ में है। अब मैं ये बताऊँगा कि जो सबसे अच्छी बात ये है कि जब आपके सेकंड हाउस में धन और परिवार के सामने, धन, परिवार और वाणी के सामने जब वहाँ पर शनि का गोचर होगा, तो वो एक अच्छी स्थिति वहाँ पर बनाएँगे और कई सारे रिलेशंस जो आपके साथ में, पारिवारिक रिलेशंस जो अच्छे नहीं थे, उनके अच्छे होने की पूरी-पूरी संभावना बन रही है 2025 में। क्योंकि कई तरह से कई परिवार में ही, अपने परिवार में अपने भाई-बंध ही और अपने ही लोग दूर-दूर रहने लगे और उनको ऐसा लगता है कि शायद हम दूर रह कर के ही अच्छे हैं। इस तरह की जो ये प्रवृत्ति आ गई है या कुछ इसमें इस तरह से आ गया है कुंभ राशि वालों के साथ में, ये सारी चीज़ें आपको अच्छा नहीं लगता। कुंभ राशि वालों को ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती। लेकिन व्यवस्था से एक, जैसे बोलते हैं ना, बेहोश हो जाना, बेहोश हो गए हैं आप और इस चीज़ को करते हुए जब सामने वाले का रिप्लाई सही नहीं होता या सामने वाला उस चीज़ को उस ढर्रे पर नहीं चलता, तो आप ये समझते हैं फिर इसको इसी के अनुसार चलने दो तो ज़्यादा अच्छा है। यदि वो अपने अनुसार ही चले तो ज़्यादा अच्छा है। कभी न कभी तो अपने आप ही उन चीज़ों को महसूस करेंगे सामने वाले। ये जो है कुंभ राशि वालों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात ये होगी कि 2025 में वो समझदारी सामने से परिवार के उन जनों को ज़रूर आएगी, जो कि इस तरह से अपने को दूर-दूर रख कर ही अब ये समझ रहे थे कि भई ये ही ठीक है, लेकिन उनको महसूस होगा कि ये ठीक नहीं है, जिस तरह से हम चल रहे हैं वो चीज़ें ठीक नहीं है। ये भी आपके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है 2025 में। इसके बाद गुरु जो हैं वो आपके चतुर्थ स्थान में हैं और चतुर्थ स्थान से वो पंचम स्थान में जाएँगे मई 2025 में। तो जब यहाँ पर जाएँगे तो पंचम में जाने का मतलब है कि 1, 5, 9 का रास्ता खुल जाना है, जो कि त्रिकोण है। 1 का मतलब है आपका स्वास्थ्य, आप कैसे हैं, किस तरह से रहते हैं, क्या व्यवस्था है, कैसे आपको रहना है, कैसे आपको नहीं रहना है, ये सारी चीज़ें। 5 का मतलब है कि आपने क्या प्लानिंग्स की, किस तरह से आप चल रहे हैं, क्या आपकी इंटेलिजेंसी है, क्या आपका मेथड्स है, क्या आप अपने आप में कैलकुलेट करते हैं, ये सारे पंचम। और भाग्य का मतलब है कि भाग्य से कौन-कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको भाग्य से मिलने वाली हैं और आपके साथ में कौन-कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको आपने करना है, ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ में, जो आपका चाहे वो व्यापार है, चाहे आप नौकरी करते हैं, चाहे आप कोई भी व्यवसाय करते हैं, विदेशों से आप ऑनलाइन जो है इस समय कार्य कर रहे हैं, इन सब कार्यों में आपको सफलता मिलना 100% है 2025 में। 2025 का जो साल है ये अनुकूलता आपके लिए ला रहा है, ये हर संभव है, क्योंकि आपको उन कार्यों में सफलता मिल रही है जो कि आप कार्य कर रहे हैं। उनमें आप जूझे हुए हैं और सबसे बड़ी है कि मेहनत को आप वहाँ पर डाल रहे हैं। मेहनत जो कहीं पर भी डालने का मतलब है कि उसमें उपलब्धता ज़रूर आएगी। जैसे कहते हैं ना कि आपने क्यारी-बाड़ी बनाई और बढ़िया-सा उसको अच्छे ढंग से उसको
तैयार किया और उसके बाद उसमें खाद डाला और फिर उसको दोबारा तैयार किया, फिर दोबारा खाद डाला, फिर तैयार किया, फिर दोबारा खाद डाला और उसको बहुत महीन और बहुत फर्टाइल बना दिया। और उसके बाद फर्टाइल बनाने के बाद अब जब उसमें बीज बोते हैं, अब बीज बोने के बाद हल्का सा 4-5 दिन के बाद हल्का सा ऊपर से थोड़ा सा पानी डालते हैं, नमी कर देते हैं और उसके बाद जब उसमें अंकुरित बीज होता है तो उसको देखने लायक होता है, बहुत सुंदर होता है वो। देखेंगे ऊपर से जब वो पौधे ऊपर आ रहे होते हैं, अंकुरित होते हैं, वो बीज जब अंकुरित होता है तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। धीरे धीरे करके जब वो आगे आता है फिर आपका हल्का सा पानी डालते हैं, हल्की सी ऊपर से दूसरा जो मैन्यूर डालते हैं, उसके बाद उनकी बढ़ते हुए देखते हुए बहुत खूबसूरत लगती है और इतने अच्छे रूप में वो पनपते हैं कि आपने जो भी बो रखा है वो धरती आपको उसकी कई गुना दे देती, कई गुना दे देती है। दोस्तों मैंने भी एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ कि मैं गाँव में गया था, गाँव में एक छोटा-सा खूबसूरत सा वहाँ पर घर बनाया, उसके बगल में ही जो क्यारियाँ थी, उन क्यारियों को इसी तरह से किया। मैं खुद ही मेहनत करता था, मैं और मेरी धर्मपत्नी दोनों वहाँ पर मेहनत करते थे। उसके बाद हमने वहाँ पर अभी पिछले साल की बात है, तो वहाँ पर हमने लौकी जो गोल लौकी होता है और भी जो बहुत सब्जियाँ चचिंडे की सब्जी, तुरई की सब्जी और बहुत सारी वहाँ पर लगाए थे। आप यकीन नहीं करेंगे कि वो इतना अच्छे तरीके से हुआ कि गाँव वालों ने ये कहा कि आपने तो कभी काम ही नहीं किया था और इतने अच्छे ढंग से आपने यहाँ पर जो इसको खेती को इसको इस क्यारी को किया कि इतने अच्छा यहाँ पर उर्वरक तत्व से इतने सुंदर ढंग से ये चीजें इसमें हुई, इतने इन पे इतनी सब्जियां लगी कि हमने अपने गांव के अलावा जो भी गांव के लोग वहां से जाते थे सबको बांटी। यहाँ तक कि कोई मीटर रीडिंग करने के लिए भी आ रहा है तो उसको भी हमने बहुत सारी सब्जियां उस समय प्रोवाइड की। हमें बड़ी खुशी होती है कि उसमें रोज ही लौकियां लग जाती थी, गोल लौकी भी और बड़ी लौकी वाली भी, तोरी भी और कई सारी चीजें। कहने का मतलब मेरा ये है कि यदि हम मेहनत करते हैं और आप मेहनती हैं, कुंभ राशि वाले मेहनती हैं, इसी तरह से आज मेहनत करते हैं और उसको ये समझते हैं कि मुझे पूरे परफेक्शन के साथ में, पूरे अटेम्प्ट के साथ में इसको करना है, तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। बस थोड़ा-सा पेशेंस की ज़रूरत है, जल्दीबाज़ी ना करें और उस समय का इंतज़ार करें, जो कि एक खूबसूरत समय है। वो खूबसूरत समय आपका 2025 है। 2025 में आपका कारोबार भी बढ़ रहा है, हर कार्य में आपको सफलता भी मिल रही है, निर्णायक भूमिका आप निभा रहे हैं और उसमें निर्णय लेने की सक्षमता आपके पास बनी हुई है। आपका दाम्पत्य जीवन भी अच्छा चलेगा और बहुत अच्छा समय है। मैं ये कहता हूँ कि परिवार के नए लोगों से भी मिलने का समय ये होगा, नए सदस्य भी आपको साथ में जुड़ेंगे। अब वो नए सदस्य कैसे जुड़ेंगे कि आप अपने बच्चों की शादियाँ करेंगे तो आपके घर में जो जो बहू के रूप में जो आप वो बेटी बहू के रूप में जो आएगी, वो आपके घर में आएँगी। इसके साथ-साथ में और भी जो नए जो सदस्य होंगे वो आपके साथ में जुड़ेंगे, जो कि आपको बहुत अच्छा एक मांगलिक कार्य होना, ये सारी चीज़ें होना 2025 में ये कुंभ राशि वालों के साथ में होगा। इसके साथ-साथ में जो नौकरी के लिए करियर के फील्ड में जो लोग हैं, उनको एक अच्छी नौकरी की प्राप्ति होगी क्योंकि जो ग्रह गोचर की स्थिति बता रही है, क्योंकि गुरु का गोचर भी पंचम में होगा, गुरु मई तक तो आपके चतुर्थ हाउस में है ही। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी हो, बिज़नेस को बढ़ाने के लिए भी बहुत अच्छा अवसर आपको मिल रहा है। सुबह उठ कर के जो कुंभ राशि वाले एक्वेरियंस है, अपने हाथों की लकीरें ज़रूर देखिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। सुबह उठ के, प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता-पिता गुरु नावहि माथा, ये भी बहुत सुंदर है। और इसके साथ-साथ में और रोज़ जो है कराग्रे बस्ते लक्ष्मी, करमद्धि सरस्वती, करमूलिच गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। इस तरह से दोनों हथेलियों को आगे करके और ये कहें, इसको भी मंत्र को भी कह सकते हैं और उसके साथ-साथ में अपने हाथों के दर्शन करें। कराग्रे बस्ते लक्ष्मी, करमद्धि सरस्वती, करमूलिच गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। इसके साथ-साथ में जल्दबाजी में कोई भी निर्णय न लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। संतुलित और सद्भाव बनाए रखें, ये बहुत ज़रूरी है। पर्सनल लाइफ में आप मेंटेन करके रखें, अपने को भी मेंटेन करके रखें, अपने रिश्तों को भी मेंटेन करके रखें। किसी को गलत बोलने की ज़रूरत है ही नहीं। विवादों में न पड़े तो ज़्यादा अच्छा है और विवाद सुलझाएँ, दूसरों की विवाद सुलझाएँ, ऐसे अपने को बनाएँ।
अपने सही दृष्टिकोण रखेंगे और वाणी के ऊपर आप संयमित रहेंगे तो उससे आपका हेल्थ भी मेंटेन रहेगा और कई सारी चीज़ें जो आपके व्यक्तिगत जीवन में है उनमें ज़रूर कई प्रकार से बदलाव आने की पूरी संभावनाएं आपके साथ में बनती है। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली और डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल भी कर सकते हैं। मैं आपका कॉल पिक करूंगा और आपके जो लग्न है, आपकी जो दशा और अंतर्दशा चल रही है, जो आपकी कुंडली है, जो आपकी नवांश कुंडली है, जो अष्टक वर्ग है, इन सब के आधार पर एक अच्छा सा विश्लेषण करके आपके साथ उबरखुन बात की जा सकती है। मुझे लगता है वो आपको अच्छा भी लगेगा और आपके साथ में ये जो चर्चा होगी उनसे आपके सभी पहलुओं की चर्चा हो जाएगी। जो जो आप प्रश्न करना चाहेंगे उनका उत्तर आपको जरूर मिलेगा। इसके साथ साथ आप इस चैनल को जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और दूर दूर तक लोगों को भेजें, सभी ग्रुप में भेजें ताकि सभी लोगों को इसकी जानकारी भी हो सके। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप सभी लोगों का पुनः आभार।